गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में जो भी हमने आपके साथ में रोल शेयर किए हैं उसमें हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रोल जो हमारा होता है उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारे वाक्य हैं, दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया है या आफ्टर से जोड़ा गया है, तो आपको ये ध्यान देना है कि बिफोर से जोड़ेंगे तो कैसे ध्यान रखना है वो देखिए। जैसे हमें बिफोर से वाक्य को जोड़ा गया है तो क्या करना है, ये देखो कि जैसे हमारा बिफोर वाला वाक्य है वो पीछे आ रहा है। ये ज़रूर नहीं है कि बिफोर वाला वाक्य हमारा पीछे हो, ये बिफोर वाला वाक्य आगे भी हो सकता है, ये वाक्य पीछे जा सकता है। तो क्या हमारे नियम पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। यानी ये हमारा बिफोर वाला वाक्य ऐसे भी हो सकता है और ये वाक्य जो है कॉमा लगाकर इधर आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इनमें से एक को तो आपके लिए पूरा करेगा और दूसरे को पूछेगा। बाई चांस दोनों में ब्लैंक स्पेस दे दिया गया है तो दिमाग में एक बात सेट कर लो जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे हमारा वाक्य है बिफोर के बाद में सब्जेक्ट, ये वाक्य बिफोर वाला वाक्य हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का दिया गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया है। ये वाक्य हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये वाक्य में, इस वाक्य में ब्लैंक स्पेस है तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का लिखा जाएगा। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है हैड प्लस एम बी थर्ड, हेड प्लस एम बी थर्ड का लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि इसको दे दिया है, इसको पूछ सकता है, इसको दे के इसको पूछ सकता है, कहो तो दोनों में ब्लैंक स्पेस आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इसका अर्थ है से पहले, यदि आप भूल भी जाएं तो ये ध्यान रखना से पहले, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का वाक्य बिफोर से पहले आएगा और बिफोर वाला वाक्य सेकंड फॉर्म का होगा। तो ये ध्यान रखें कि जैसे ये वाक्य सेकंड फॉर्म का है तो ये हमारा हेड प्लस एम बी थर्ड का होगा, यानी पास्ट परफेक्ट का होगा। अच्छा, ये तो हो गई इसकी। अब इसके बाद यदि मान लो दो वाक्य हैं, दो वाक्य आफ्टर से जोड़े गए और दोनों वाक्यों में से एक में ब्लैंक स्पेस दिया गया है, एक में नहीं दिया गया, एक में ब्लैंक स्पेस दिया गया है, एक को पूरा कर दिया। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिसको पूरा कर दिया गया है उसके आधार पर हमें दूसरे को पूरा करना है। इनमें एक कॉम्बिनेशन है, जैसे इनमें कॉम्बिनेशन है ऐसे यहाँ कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर क्रम जो है, यहाँ बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आ रहा है। यहाँ ये क्रम उल्टा हो जाएगा, आफ्टर से पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा। तो आफ्टर वाला वाक्य जो होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा, ये वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट का लिखना होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है हेड प्लस एम बी थर्ड, हेड प्लस एम बी थर्ड का ये वाक्य लिखना होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट जैसा इनका अर्थ है, मान लो एक की पूर्ति कर दी, दूसरे को पूछ लिया, इसकी पूर्ति करके इसको पूछ सकता है, इसकी पूर्ति करके इसको पूछ सकता है। आपको मान लो दोनों में ही ब्लैंक स्पेस दिया गया है तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है के बाद। तो आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का वाक्य आएगा। जैसा कि इसमें बताया मैंने आपको, बिफोर का अर्थ होता है से पहले, तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का वाक्य होगा और इधर आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का वाक्य होगा। इन बातों को ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमें वाक्य दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट परफेक्ट का है। अब ये आफ्टर वाला वाक्य मान लो आपको आगे दे दिया तो क्या नियम में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यानी ये वही पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य रहेगा। पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस थर्ड फॉर्म का रहेगा और ये वाक्य दूसरा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा।
ये पास्ट इंडेफिनिट करेगा। इस बात का ध्यान रखें, ये हैड प्लस एम बी थर्ड का है तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। अब इनको देखिए, आप लैंग्वेज लिख लीजिए। यदि बिफोर वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी एम बी सेकेंड का हो, एम बी सेकेंड का हो तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हेड प्लस एम बी थर्ड का लिखा जाएगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है आपको। और यदि दोनों वाक्यों में रिक्त स्थान दिया गया हो तो बिफोर, जिसका अर्थ होता है से पहले, तो बिफोर से पहले हेड प्लस एम बी थर्ड का वाक्य और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट अर्थात एम बी सेकेंड का वाक्य लिखते हैं। यदि दो वाक्यों को आफ्टर से जोड़ा गया हो और दूसरा वाक्य जोड़ा गया हो और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी एम बी सेकेंड का दिया गया हो तो सेकेंड फॉर्म का दिया गया हो
तो आफ्टर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड प्लस एम बी थर्ड का लिखते हैं यदि दोनों वाक्यों में रिक्त स्थान हो तो आफ्टर के बाद हेड प्लस एम बी थर्ड तथा आफ्टर से पहले एम बी सेकेंड का वाक्य लिखते हैं। अभी आप पहले ये नियम नोट करिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल कराते हैं आपको। इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा इनका अर्थ है वैसे पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का है। एक वाक्य पास्ट परफेक्ट का हो गया तो दूसरा अपने आप ही पास्ट डेफिनेट टेंस का हो जाएगा। यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का है तो वो सेकंड फॉर्म का हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अभी हम इनके एग्जाम्पल करते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है इनके, अभी हमने जो रूल्स समझा है उसके एग्जाम्पल। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन यहाँ लिखा हुआ है गो। तो देखो यहाँ आफ्टर से जुड़ रहा है ये वाक्य सेकंड फॉर्म का दिया गया है, तो हम इसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म का लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हैड गॉन, गाड़ी जाने के बाद मैं स्टेशन पहुँचा। तो ये बात आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसमें दो कार्य हो रहे हैं। इनमें से एक कार्य जो है वो थोड़ा सा पहले हो रहा है, और जो कार्य पहले होता है उसमें ध्यान रखें कि जो कार्य पहले हो रहा है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे और देखिए उदाहरण, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर आए उससे पहले ये काम हो गया था, तो यहाँ लिख देंगे हैड डाइड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। और देखो द स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है लर्न
their chapter before the teacher asked them the question। यानी हम यहाँ देखेंगे बिफोर, यहाँ टीचर, ये बिफोर वाला वाक्य सेकंड फॉर्म का है, तो ये वाक्य हैड प्लस थर्ड फॉर्म का हो जाएगा। द स्टूडेंट हैड लर्नड, यहाँ आ जाएगा द स्टूडेंट हैड लर्नड देयर चैप्टर बिफोर द टीचर आस्क्ड देम द क्वेश्चन। ये इस प्रकार से है। और देखिए इनके उदाहरण देखिए। आई ब्लैंक स्पेस टू स्कूल आफ्टर माई मदर, यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर माई लंच, प्रिपेयर माई लंच। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ दोनों वाक्यों में ब्लैंक स्पेस दिया गया है, बट दोनों वाक्यों को कनेक्ट किससे किया गया है? आफ्टर से। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि दोनों वाक्यों में ब्लैंक स्पेस हो तो आफ्टर वाला वाक्य हेड प्लस एम बी थर्ड का लिखा जाएगा। ये हो जाएगा हैड प्रिपेयर्ड, और आफ्टर वाला वाक्य जब हेड प्लस थर्ड फॉर्म का हो जाएगा तो दूसरा वाक्य मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा, तो ये हो जाएगा बेंट, वो की सेकंड फॉर्म बेंट हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। और देखिए माई सिस्टर यहाँ ब्रैकेट में वर्ब लिख रही है डेकोरेट द ड्राइंग रूम, बिफोर द गेस्ट, बिफोर द गेस्ट। यहाँ लिखा हुआ है कम। तो देखो ये दोनों वाक्य बिफोर से कनेक्ट किए गए हैं, और जब दोनों वाक्य बिफोर से कनेक्ट किए गए हैं तो मैंने आपको ये ध्यान हो ये बताया था कि जैसा जिनका अर्थ है, अब बिफोर का अर्थ होता है से पहले, इसका अर्थ से पहले है, तो हम यहाँ देखेंगे कि बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का वाक्य आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हैड डेकोरेटेड, और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा सेकंड फॉर्म का, कम की सेकंड फॉर्म केम। तो इस प्रकार से माई सिस्टर हैड डेकोरेटेड द ड्राइंग रूम बिफोर द गेस्ट केम। अतिथियों के आने से पहले मेरी बहन बैठक कक्ष को सजा चुकी थी। और देखिए द पियोन, यहाँ ब्रैकेट में वर्ब लिख रही है रिंग द बेल, बिफोर द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाक्य लिख रहा है हमारा बिफोर से, दोनों वाक्यों में ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का लिख देंगे द पियोन हैड, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, हैड रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल कॉल्ड, यानी प्रिंसिपल के कॉल्ड हिम, प्रिंसिपल के बुलाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, तो यहाँ कॉल्ड हो जाएगा। और देखिए माई फ्रेंड मेक preparations
फॉर पिकनिक बिफोर दे, यहाँ लिखा हुआ टेल मी, यानी ये बिफोर से दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है और बिफोर के दोनों वाक्यों में ब्लैंक स्पेस दिया गया है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माई फ्रेंड्स हैड मेड प्रिपरेशंस फॉर पिकनिक बिफोर दे टोल्ड, यानी मेरे मित्रों ने मुझे बताने से पहले पिकनिक की तैयारी कर चुके थे। तो ये वाक्य मैंने आपको बिफोर आफ्टर वाले वाक्य हैं, इनको शेयर किया है। इसमें अभी हम और वाक्य देखेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि मान लो इसमें पैसे पूछा जाता है, पैसे, जैसे मैं एक वाक्य आपको पैसे बताता हूँ, देखिए मान लो पैसे तो किसी भी टेंस का पूछा जा सकता है आपसे, ये नहीं है कि इसका, तो मैं आपको पैसे तो पहले ही समझा चुका हूँ। जैसे यहाँ द ट्रक ब्लैंक स्पेस और यहाँ लिख रहा है लोड बिफोर द ड्राइवर केम देयर। अब देखो यहाँ ये बिफोर से सेकंड फॉर्म का वाक्य जुड़ रहा है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म का हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना है कि ट्रक किसी को लोड नहीं करता, बल्कि ट्रक को लोड किया जाता है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट प्लेस पर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम उसमें, और ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हैड बीन और उसके बाद लोडेड, हैड बीन लोडेड। इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। द ट्रक हैड बीन लोडेड, ट्रक को लोड किया जा चुका था बिफोर द ड्राइवर केम, ड्राइवर के आने से पहले। तो अब हम यहाँ देखेंगे, हमने आपको ये जो नियम इसमें बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसको आप अच्छी तरह से देखें। और अक्सर करके बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि आप अब समझने के बाद में इसमें गलती नहीं करेंगे। और अभी आप इसको उतारें। अब हम आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू।